नबी ने पेट पे पत्थर इसलिए नहीं बांधा कि नबी मजबूर थे। नबी ने इसलिए पेट पे पत्थर नहीं बांधा कि नबी से गरीबी का खात्मा नहीं हो सकता था। अरे उनसे क्या तुम गरीबी की बात कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा आज 1400 साल के बाद भी उस जमीन से सोना निकल रहा है जिस जमीन पे आमिना का लाल चला और फिरा करता था। आज पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब का एक मुकाम है, वो प्रेसिडेंटशिप में रहता है मुसलमान कंट्रीज की। क्यों रहता है? क्योंकि आज वो मुल्क तमाम इस्लामी मुमालिक में एक अच्छा पोजीशन रखता है, एक अच्छी मुआशी हालत रखता है। किस वजह से मुआशी हालत बेहतर है? क्योंकि उसकी जमीन से पेट्रोल निकल रहा है। ये वही जमीन है जिस जमीन पर मेरे मुस्तफा ने घोड़े दौड़ाए थे। जिसके कदमों के नीचे पेट्रोल हो, सोना हो, जेवरात हो, उसे गरीब रहने की क्या जरूरत थी? उसने फिर भी गरीबी को पसंद किया तो ये उम्मत की खातिर, इसलिए पसंद नहीं करे कि रोजाना तुम लोग बोल लेते बेटा हुजूर के पेट पे पत्थर था, हुजूर के पेट पे। ऐसा तारुफ मत कराओ मेरे भाई नबी का। इसलिए अब उसको आप बोल रहे चलो चाचा अपन जाएंगे मिलाद मैं नहीं आता, कुरान में नहीं है। एक चप, आज मैं बोलूंगा तुम नहीं बोलेंगे, खामोश। वकील साहब बोलते वक्त बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप मसले को समझो मेरे भाई। नबी का तारुफ ऐसा कराया गया, अब उसके दिल में चलो बोले कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं। कुरान में क्या है मेरे भाई? आप ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बचाओ। कुरान और हदीस की बात अगर आ जाए तो ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना। मदरसे आज आप चला रहे हैं, एक एक मदरसे में 500-500 बच्चे, 1000-1000 बच्चे, 200-200 बच्चे, 400-400 बच्चे। पूरे अमीरों की ज़कात खींच खींच के वो बच्चों के पेटों में डाली जा रही है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, मदरसा चलाना, उसके अंदर 200-200 बच्चों को हॉस्टल में रखना, फिर लोगों की ज़कात लेके उनको खिलाना, ये कुरान हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? बता दो आप, क्या बताओ ना मेरे भाई। मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना, मैं भी तो कोई गली में बैठ के अंदर बैठ के चुराग के अंदर बैठ के तो नहीं कर रहा ना। इतने बड़े मजमे में, हजारों के मजमे में बैठ के पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब दियो ना भाई। आप मिलादुन नबी की बात है, जुलूस बोलते कि कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। मदरसे की बात बताना बड़े भाई, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है? पूरी कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं है मदरसा चलाओ। पूरी हदीस में कोई नहीं बता सकता, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना तिरमिजी में, ना इब्ने माजा में, ना अबू दाऊद में, ना जो है नसाई में, कोई नहीं बता सकता मदरसा चलाने का हुक्म है। देखो जैसे जैसे हालात बदलते गए, जैसी जैसी इस्लाम को तक़वियत की ज़रूरत पड़ती गई, वैसे वैसे चीज़ों को इस्लाम के अंदर ऐड किया गया। फ़र्ज़ समझ के नहीं, वाजिब समझ के ऐड नहीं किया गया, ज़रूरत समझ के ऐड किया गया। मसले को समझो खुदा के वास्ते, जाहिलाना रविश इख्तियार मत करो, ज़रूरत समझ के ऐड किया गया। आज ये जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, हजरत बैठे हुए, बड़े बड़े जन हमारे हजरत माशाल्लाह मजहर साहब भी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ लो, किसी से नहीं पूछो तो नहीं पूछो, मजहर भाई से ज़रूर पूछो। इनके बचपने में मस्जिद में एसी थी क्या? आप पूछो। बचपने को छोड़ दो, इनकी जवानी में थी क्या? पूछो। नहीं थी मेरे, मगर अब ज़रूरत बन गई। अब एसी के बगैर गुजारा नहीं है। अब नहीं समझ रहे आप लोग? नहीं समझ रहे? अब एसी आ गई। अब एसी के बगैर मस्जिद का तस्वुर आहिस्ता 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 नामुमकिन है। ये जितने बुजुर्ग बैठे पूछो, इनके ज़माने में ना ये माइक वाले थे, ना ये माइक था। अब इसकी ज़रूरत बन गई, इसके बगैर अब मस्जिद चल नहीं सकती। अब जुमा के दिन आप माइक के बगैर मस्जिद की ज़रूरत की तकमील नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह के ज़माने में ये नहीं था, सहाबा के ज़माने में ये माइक नहीं था, मगर आज ये माइक मस्जिद में इमाम को बाद में लाते, माइक को पहले लाते। क्यों? अब ये ज़रूरत बन गया। अब आप पूछे मस्जिद में माइक कहीं को लगाए, फ़र्ज है क्या, वाजिब है क्या? ना ये फर्ज है ना वाजिब है, आज की जरूरत है।
मसले को समझो आप दूसरी दलील सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अब यहाँ देगा पके मर्दान अली शाह साहब की बारगाह में खाना खिलाया जाएगा। हमने इसको जश्न की सूरत दी है, हमने खाना खिलाने को जश्न समझा है। आप पूछे ये खाना खिलाना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा करे क्या? आपने सवाल तो डाल दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बुखारी शरीफ जानते हैं? कौन कौन नहीं जानते हाथ उठाओ। हाँ, ये छोटा बच्चा उठाया, चलता, नो प्रॉब्लम। मसले को समझो। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा, बताओ कौन से सहाबी ने बुखारी पढ़ी थी, कौन से सहाबी ने बुखारी पढ़ाया था? उस सहाबी का नाम बताओ जिसने मुस्लिम शरीफ का दर्स दिया था। उस सहाबी का नाम बताओ जिसने मुस्लिम शरीफ का दर्स सुना था। सहाबा के दौर में ना बुखारी थी, ना मुस्लिम थी, ना तिरमिज़ी थी, ना इब्ने माजा थी, ना अबू दाऊद थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि अब अहादीस के साथ खलत मलत होने लगा, अहादीस में इख्तिलाफ किया जाने लगा, अहादीस के अंदर जो है मिलियामेट होने लगा कि गैरों का कलाम कलाम मुस्तफ़ा में मिलने लगा। तो इमाम बुखारी ने कमर पे पट्टा बांध के कहा कि अब मैं हदीस की ऐसी खिदमत करूंगा, एक ऐसी किताब उम्मत को दूंगा जिसमें सिर्फ मुस्तफ़ा के कौल हो, कोई और कौल मिला हुआ ना हो। इमाम मुस्लिम ने कमर बांधा, कहा अब मैं उम्मत को ऐसी हदीसों की किताब दूंगा जिस किताब के जरिए क़यामत तक ऑथेंटिक हदीसें उम्मत को मिलती रहे। और जब वो हदीसें जमा हो गई, उन्होंने इस किताब का नाम मुस्लिम शरीफ रख दिया। जबकि ये मुस्लिम शरीफ की किताब का ना सहाबा से कोई ताल्लुक है, बुखारी शरीफ वाली किताब का और सिर्फ उतने ही हदीसों के जमा करने का ना सहाबा से कोई ताल्लुक है, ना ताबईयों से कोई ताल्लुक है, ना उस दौर के लोगों से कोई ताल्लुक है। दौर बदलता गया, हालात चैलेंजेबल होते चले गए। तो बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अब उम्मत के ईमान को बचाने के लिए, उम्मत को इससे जोड़ के रखने के लिए अब हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेना पड़ेगा जो नबी के जमाने में नहीं थे, सहाबा के जमाने में नहीं थे, मगर अब करना पड़ेगा। तो इसीलिए बुखारी भी बनाई गई, मुस्लिम भी बनाई गई, तिरमिज़ी भी बनाई गई, मदरसा भी बनाया गया, खानका भी बनाई गई, दर्स भी शुरू किया गया, तदरीस का भी सिलसिला हुआ, फिर उसके बाद सनदों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मसले को समझो मुसलमानों। अब आप पूछें हजरत फिर ये जुलूस कहीं को शुरू हुआ, ये जश्न कहीं को शुरू हुआ? हकीकत में ऐसा जश्न हम भी मानते हैं। जिस तरीके का जुलूस आज निकल रहा है, जिस तरीके के ये जलसे आज मुनक़िद हो रहे हैं, जिस तरीके के ये आज हालात बन रहे हैं, खुदा की कसम हम भी कहते हैं इतनी शान से आज से 100 साल पहले नहीं होता था। हम कह रहे नहीं होता था, मगर आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज का मुसलमान दीन से दूर 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 भाग गया। इतना दूर भागा, उन्हें इशा की नमाज पढ़ा, बाहर निकला। आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रह के पूछो, बेटे इशा पढ़ा? बोले पढ़ा। वितर पढ़ा? पढ़ा। दुआए खुनूत सुना है? नहीं मालूम। आज हालात इतने खराब हो गए, बाप की जनाजे की नमाज बेटा पढ़ा, मगर बेटे को बाप की जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ नहीं मालूम। मुसलमान वजू तो कर रहा, ये पूरे वजू करके बैठे हुए, पूरे वजू। ये हाथ धोना क्या है? क्या हुक्म रखता है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? नहीं मालूम हो साहब। धोरों से बहुत है, वो न को पूछो बोलता उन्हें। ज्यादा पूछे तो कल से वो भी नहीं करता हूं बोलता। आज दीन से इतनी बड़ी दूरी आ गई, तो हम बोले कम से कम मिलाद के मौके पे तो तमाम आशिकों को नाम मोहम्मद पे एक जगह जमा कर लिया जाए,
ताकि इनके दिल में इतनी तो आज के दिन के सदक़े में मोहब्बत पैदा हो जाए कि आज मैं किसी शहिंशाह के या किसी लीडर के बेटे के वलीमे में नहीं आया हूँ, आज मैं उसकी मीलाद के जश्न में आया हूँ जिसके नाम लेने ने मुझे मुसलमान बना दिया है। ये ज़रूरत है मेरे भाई, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ज़रूरत है, ज़रूरत।